बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, जब आप वसल्लम पैदा हुए तो ये आम रिवाज था कि लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए दाई रखते थे। जिस तरह से लोग ढूंढते थे, इसी तरह से औरतें भी आम आती थी साल भर में या महीने भर में। इसी साल इसी मकसद से बनु साद की 10 औरतें अप्रैल 571 ईस्वी के आखिरी दिनों में आई। इन्हीं में हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। वो औरतें उन घरों में जा रही थी जहाँ पे उन्होंने ये खिदमत पहले भी अंजाम दी हुई थी। और आपको पता है ये बनु साद कबीला की औरतें की हालात कैसे थे? ये बहुत सादा थी। ये खजूर और दूध पे अपना गुजारा करते थे। बाजू खातिर गोश्त सब्जियां भी मिल जाती थी। और हजरत अफजा को रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक औरत ले गई, क्योंकि आप हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी का जानवर कमजोर था, वो पीछे रह गया। तो वो भी बाद से आई थी, तो उन्हें बच्चा ना मिला। सबको बच्चा मिल गया, तो उन्होंने वो बैतुल्लाह में जाके बैठ गई। तो इतने में अब्दुल मुत्तलिब आए। उन्होंने कहा, बनु साद की औरतों, क्या तुम में से कोई है जो मेरे पोते को लेकर जाएगी? तो वो कहती है कि मैंने हाथ उठाया और कहा, जनाब मैं लेकर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ। उन्होंने उनका नाम पूछा तो उनकी तरफ से जवाब मिला, मेरा नाम हलीमा सादिया है। उन्होंने कहा, वाह, हलीमा भी और सादिया भी, दोनों खूबियां एक ही जगह। हलीमा भी सादिया भी। हलीमा का मतलब होता है नरम और सादिया का मतलब अच्छी किस्मत वाला। उनको क्या पता था कि उनकी जानवर की कमजोरी उनकी खुशकिस्मती है। बीबी आमना आई और वो बच्चे को लेकर आई। इस वक्त प्यारा बेटा सब्ज रंग की चादर में लिपटा हुआ सो रहा था। उन्होंने दाई के हाथ में पकड़ाया। हजरत हलीमा ने बच्चे को पकड़ा और चादर हटाई। उन्होंने कहा, वाह, इतना खूबसूरत बच्चा, मुझे देखते ही इससे दिलो जान से प्यार हो गया था। मैं चाहती थी कि मैं इसे देखती ही जाऊं, और मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं था। बीबी आमना ने जब बच्चे को दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की पनाह में देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा गरीबों और गुलामों के साथ एहसान करने वाला हो। बीबी आमना ने बच्चे को दिया। कबीला में 3 दिन रहे, क्योंकि उन्होंने काफले के साथ जाना था। उन्होंने उनका बेटा जो अब्दुल्ला जो छोटा था, उसके लिए दूध भी कम पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको दूध पिलाया तो मेरे अंदर एक अजीब सी वो आई थी, तब्दीली आई थी। तो कहा, एक बच्चे के लिए दूध नहीं बच रहा था, और अब आपसे सल्लम और उनका बेटा अब्दुल्ला दोनों जी भरकर दूध पी रहे थे। उस दिन जब काफला बढ़ा तो उनका जानवर जहाँ पीछे था उनसे मुश्किल से चढ़ा जाता था। अब उसे पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। तो लोग कहते, क्या आपने नया लिया है जानवर? उन्होंने कहा, नहीं। तो इतनी हैरानगी जब आपसे सलाम आए, ऐसा लगा कि आप हजरत हलीमा के घर बाहर ही आ गई है। आपसे सलाम आए तो खुश्क साली थी। तो जहाँ लोगों के भेड़ बकरियां खुश्क साली की शिकार थी, तो यहाँ पे हलीमा मीन्स हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की भेड़ बकरियां रोज बरोज ताज़ा और मोटी हो रही थी। वो खूब दूध देती, खूब। तो उनके मतलब जो भेड़ बकरियां चराते थे चराहों को उन्होंने हदायत दी कि जहाँ पे हलीमा की बकरियां जाती है तुम भी वहाँ पे जाओ। उन्हें क्या पता था कि चरागाह का फर्क नहीं है, फर्क तो वो है जो मेरे हिस्से में आई है, मतलब जो खुशकिस्मती मेरे हिस्से में आई है। जैसे आपसे सल्लम का, वो हजरत हलीमा अपने बच्चों से भी ज्यादा आपसे सल्लम का ख्याल रखती थी। वो उन्हें कहीं दूर नहीं जाने देती थी। एक दिन आपसे सल्लम का वो ध्यान रखती थी, मीन्स उनका ध्यान भटक गया। तो उनकी रजाई बहन शीमा उनको बाहर ले गई तपती धूप में। वो उनको ढूंढते ढूंढते आई तो उन्होंने शीमा को डांटा, तुम इतनी गर्मी में छोटे बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? तो उसने कहा, गर्मी? अम्मा जान, कैसी गर्मी? मेरे भाई के ऊपर तो बादल का एक टुकड़ा हमेशा रहता है। हम जहाँ जाते हैं टुकड़ा हमारे साथ साथ ही जाता है। आप कहती हैं कि जितने अरसे वो मेरे पास रहे उन्होंने कभी अपना बिस्तर गंदा ना किया, उनके कपड़े कभी खराब ना हुए, यहाँ तक कि वो अपने वक्त पे हाजिर करते। उन्होंने कहा कि 2 साल जिंदगी में हर दिन मेरा हर अगले दिन से बेहतर था। 2 साल बाद वो उनको मक्का दोबारा लेकर गई। उनका जी चाहता था बच्चा मेरे पास थोड़े अरसे और रहे।
تھوڑے عرصے اور رہے. اتفاقاً وہاں پہ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. بار بار کہنے کی وجہ سے بی بی آمنہ مان گئی اور انہیں تھوڑے عرصے کے لیے اور دے دیا گیا. شیما کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی. وہ کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، کبھی گیت گاتی اور ان کا دل بہلاتی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اماں میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ میں سارا دن ان کو نہیں دیکھتا. انہوں نے جواب دیا، وہ بھیڑ بکریاں چرانے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے. کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو دو سفید رنگ کے لباس میں دو آدمی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی پہ لے گئے. ان کا بھائی گھبرا گیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلانے چلا گیا. وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے بچے، تو انہوں نے کہا دو لوگ آئے تھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. وہ مجھے وہاں پہ لے گئے اور پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے اندر سے کوئی چیز نکالی اور پھر میرا دل تشت مینز ٹرے میں رکھ دیا اور پھر پانی سے دھوا اور واپس اسے اندر ڈال دیا اور ہوا کی طرف چلے گئے. اور اس سلسلے میں مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے اور کیا ہوا تھا؟ اور وہ لوگ فرشتے تھے جو انسانی روپ میں آئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ایسے ہاتھ تھپکایا. انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس سلسلے میں بالکل بھی درد نہیں ہوئی، ذرا سی بھی. وہ آپ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث بہت گھبرا گئے. انہوں نے آپ کا دامن ہٹایا تو کسی قسم کی چوٹ نہ تھی. وہ پریشان ہوئے اور آپ کو فوراً مکہ لے گئے اور انہیں یہ سارا واقعہ بتایا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے. شکریہ.